छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ एवं बस ओनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने दुर्ग में एकत्र होकर कोरोना काल में बस संचालकों को हो रही दिक्कतों के बीच कुछ एजेंडों पर चर्चा कर केंद्र और राज्य सरकार से राहत देने की गुजारिश की। कोरोना संक्रमण काल में सबसे ज़्यादा परेशानी बस परिवहन से जुड़े लोगों को ही और अभी तक परिवहन कार्य शुरू होने में अड़चनें खड़ी हो रही है। ऐसे दौर में परिवहन कार्य करना और भी दिक्कत होगा। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ से जुड़े प्रकाश देसलहरा और प्रमोद दुबे ने कहा कि बसों का संचालन बंद रहने की अवधि के पश्चात 6 माह की टैक्स माफी हेतु डीजल के वेट में 50% तक कटौती करने, इंश्योरेंस प्रीमियम की वैधता, फार्म 1 एवं फार्म T1 की अनिवार्यता समाप्त करने, एसी बसों में GST में छूट प्रदान किए जाने, यूरो 4 वाहन का रजिस्ट्रेशन और व्हीकल बेस के आधार पर बैठक क्षमता को समाप्त किए जाने की मांग को यहां दोहराया गया। आज पूरे प्रदेश में माननीय प्रकाश देसलहरा जी दुर्ग में बैठक बुलाए हैं, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से हर ऑपरेटर अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से हमारी चर्चा हुई है। दोनों यूनियन आज ऐसे मुद्दे पर जिसमें कुछ बातें सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है और कुछ बातें हमारे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये एक साथ मिल करके सारे बस वालों के राय ले करके, क्योंकि बहुत कम ऐसे व्यापार हैं जो दोनों गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं और कोरोना की इस महामारी के चलते सर्वाधिक अगर कोई प्रभावित कोई व्यापार हुआ है तो वो बस का व्यापार हुआ है। दुकानें तो फिर से रीस्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन आज बस को रीस्टार्ट करने में फिर से बस मालिक को 2 से 3 लाख रुपए उसको प्राइमरी खर्च आने हैं कि टायर उसके खड़े खड़े डैमेज हो चुके हैं, बैटरी उसकी ख़राब हो चुकी है, गाड़ियों में चूहे सीटों को कुतर दिए हैं। तो ये स्टार्ट करने के पहले की प्रॉब्लम है। गाड़ी रोड में आने पर जिस प्रकार से हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रकाश देसलहरा जी ने बताया कि आज इस व्यापार की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और ऑक्सीजन के तौर पर सरकार की जब तक मदद नहीं मिलेगी तब तक हम गाड़ी चलाने में अपने आप को उचित नहीं मान सकते, क्योंकि बैंकों के किस्त हैं। शिक्षित बेरोजगार योजना के तहत लोगों ने बैंकों से फाइनेंस कराया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो EMI पॉलिसी आई है उसमें हमको कोई EMI भरने से छूट नहीं दिया गया है। 3 महीने बाद भी हमको उतना ही पैसा पटाना है और ब्याज की राशि भी साथ में पटानी है। तो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो सारे बस ऑपरेटर्स की राय मानने के बाद दोनों सरकारों से हम बातचीत करेंगे और तब तक हम जो आज पॉलिसी तय होगी उस पर आगे चर्चा करेंगे। 18 मार्च 2020 और से अंतर्राष्ट्रीय बसें और 21 तारीख से बाकी जो इंटर स्टेट बसें वो सारी सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं। 3 महीने में छत्तीसगढ़ के सारे बस मालिकों की स्थिति हो गई है कि वो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। सिर्फ बस मालिक ही नहीं, आज छत्तीसगढ़ में तकरीबन 12 से 13 हज़ार बस हैं और मेरे ख्याल से जो मैं सोचता हूँ तकरीबन 1 लाख परिवार इस व्यापार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि खाली ड्राइवर कंडक्टर नहीं होता, उसके साथ मैकेनिक भी होता है, हेल्पर भी होता है, सारे लोग जुड़े होते हैं, सुपरवाइजर भी होता है, ऑफिस स्टाफ भी होता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि तकरीबन 1 लाख परिवार आज बेरोजगार की स्थिति में है। ठीक है कि कुछ मालिक हैं ऐसे, कुछ ऑपरेटर हैं ऐसे जो थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद हम कब तक करेंगे? आज 3 महीने पूरे हो गए हैं। बस मालिक, कोई भी बस मालिक, चाहे 50 बस का मालिक रहे, 100 बस का मालिक रहे, वो अपने जेब से पैसे निकाल के कभी बस नहीं खरीद सकता। हर गाड़ियाँ फाइनेंस होती है और चेचेज भी फाइनेंस होती है, साथ में बाडी भी फाइनेंस होती है। महासंघ क्या चाह रहे हैं? महासंघ जो चाह रहे वही उसी पे आ रहा हूँ। हम ये चाह रहे हैं कि 3 महीना जो हमारा जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन का तो हमारा टैक्स सरकार को लेने का अधिकार नहीं, वो माफ़ करने बोल रहे हैं, माफ़ करने की कोई बात नहीं हुई है। जो जब सरकारी आदेश से बंद है उनको टैक्स लेने को, जब तक लॉकडाउन है वो टैक्स हमसे ले नहीं सकते। उसके बाद हमें कम से कम 6 महीने की छूट चाहिए, क्योंकि आज अगर बसें चालू भी हो जाती है तो एक साथ 100% बसें चालू से इतना डर बैठ गया कोरोना का लोगों में, जो 10-15%, 20% पे चालू होगी। एक वो है। दूसरा हमारी जो बड़ी मेन मांग है वो है कि डीजल आज 12-13 दिनों में आप भी देख रहे हैं तकरीबन 10 रुपया कुछ पैसे लीटर बढ़ चुका है। उसकी हमको क्षतिपूर्ति चाहिए। टोल टैक्स, जब हम आज एक बसों का 30,000, 40,000, 50,000 रुपये टैक्स पटा रहे हैं, तो टोल टैक्स किस चीज़ का? जो हम रोड टैक्स ही तो पटा रहे हैं।
जो आज हमारे रोड टैक्स है, डबल और ट्रिपल टोल टैक्स होता है महीने में, उसमें हमको माफ़ी चाहिए। डीजल में वेट में माफ़ी चाहिए। और जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारी मांग है कि जैसे आज मान लो 3 महीने हमारी EMI बढ़ी है, 3 महीने उन्होंने अगस्त तक और बढ़ाया है, तो EMI बढ़ने कुछ तो ब्याज तो हमको भरना पड़ेगा, जिसे कहाँ से देंगे हम। ये मांगे हैं। GST माफ होना चाहिए। और इंश्योरेंस जैसे गाड़ियों का बीमा है, बीमा में भी हमारे जितने दिन लॉकडाउन है वो पीरियड बढ़ना चाहिए। ये 5-6 हमारी मेन मांगे हैं। और हम लोगों ने वैसे भी 1-2 मीटिंग हमारी हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है, प्रमोद भाई और बताएंगे। हम लोगों ने तय किया है कि मेरे ख्याल से सभी बस मालिक सहमत हैं कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी हम बस चलाने की स्थिति में नहीं हैं। बैठक के दौरान प्रदेश भर के बस मालिक मौजूद रहकर इस कठिन घड़ी में प्रदेश सरकार और राज्य सरकार पर आस लगाए हुए हैं। इनको उम्मीद भी है कि सरकारें इनकी तकलीफों को जरूर सुनेगी और राहत देने का कार्य भी। बस संचालकों ने यह भी जाहिर कर दिया है कि जब तक उनकी यह मांगें पूर्ण नहीं होती तब तक परिवहन कार्य करना मुश्किल होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहब के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट।